मथुरा के सबूत कौन मिटा रहा है? मस्जिद में लड्डू गोपाल के 5 साक्ष्य। मस्जिद की दीवार पर शेषनाग। मस्जिद के अंदर कमल का चिन्ह। जितनी भी यहाँ पे वास्तुकला देखेंगे, शिल्प कला देखेंगे, चित्रकारी देखेंगे, नक्काशी देखेंगे, वो टोटल ही हिंदू सभ्यता को प्रदर्शित करती है। मस्जिद के नीचे कंस का कारागार। जितने भी मुगल सम्राट थे, बाबर से लेके औरंगजेब, ये जितने भी थे, इन्होंने क्या किया है? सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा है ना। हिंदू पक्ष का बहुत बड़ा आरोप। चलने कोर्ट के अनुसार हमारी तरफ से पहले हमें तो हाथ जोड़ने वाले आदमी हैं, संत हैं। हाथ जोड़ के पैर पकड़ के अगर काम चलता तो हम उसके लिए तैयार हैं, अगर नहीं चलता तो फिर फरसा उठाने को, परशुराम बनने को हम तैयार बैठे। सबूतों की तलाश, मथुरा से बड़ी पड़ताल। तो सबसे पहले इस वक्त की अहम खबर आपको बताएं कि मथुरा में विवादित शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर एक बड़ी खबर कि हिंदू पक्ष की तरफ से कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं। ये तस्वीरें आपको टाइम्स नाउ नवभारत एक्सक्लूसिव तरीके से दिखाएगा। वो एक एक तस्वीर अपने आप में एक एक कहानी और अपने आप में एक एक सबूत है। मथुरा ईदगाह में मंदिर के साक्ष्य मिलने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, शाही मस्जिद की तस्वीरें हैं जहां मंदिर के निशान है। ये आपको शेषनाग का आपको प्रतिबिंब नजर आएगा। यह पौराणिक मान्यता है कि जब श्री कृष्ण को उनके पिता वासुदेव लेकर आए थे उनके पैदा होने के बाद माता जानकी के पास जाने के लिए, तो शेषनाग ने अपनी छत्र छाया दी थी उनको बचाने के लिए। ये तस्वीरें एक एक करके आपको दिखाते हैं हम। सबसे पहले जो पहला सबूत अपने आप में है वो ये देखिए जरा। मथुरा को लेकर हिंदू पक्ष का जो दावा है उसकी तस्दीक करती हुई तस्वीरें। ये जो दीवार है ये मंदिर परिसर की नहीं बल्कि मस्जिद परिसर की दीवार है और उस मस्जिद परिसर के ऊपर ये तस्वीरें सामने हैं। उस मस्जिद परिसर के ऊपर ये कलाकृतियां सामने, आकृतियां सामने हैं। ये आकृतियां दावा को पुख्ता कर देती हैं जो हिंदू पक्ष लगातार दावा करता है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद है। ये हिंदू पक्ष का दावा है और ये हम नहीं कह रहे, ये सिर्फ कह रही हैं मस्जिद की दीवारों पर आई हुई ये आकृतियां, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इसके अलावा कुछ और निशान आपको दिखाते हैं जहां स्वास्थ्य के निशान भी आपको दिखाई पड़ते हैं। उससे पहले ये शेषनाग जो कि पौराणिक मान्यता में जो लोग सनातन को जानते हैं, जो लोग सनातन को जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा है, वो शेषनाग की महत्ता और उनका रोल क्या है सनातन में ये जानते हैं। श्री कृष्ण की जब बात आती है तो शेषनाग को की बात क्यों होती है ये बात हम लोग जानते हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, मस्जिद की दीवारों पर ये मंदिर के निशान है। इसी निशानों से मिलता हुआ पहले हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया। ये पहला सबूत दिखाया, आपको दूसरा सबूत दिखाते हैं। मथुरा ईदगाह में मंदिर साक्ष्य का जो दूसरा दावा है और जो दूसरा सबूत है वो दिखाते हैं। मस्जिद की एंट्री पर मंदिर का ये जो आर्किटेक्चर है ये जरा आप देखिए। ये आर्किटेक्चर जो है वो हर कोई समझता है कि मुगल कालीन आर्किटेक्चर क्या है और हिंदू आस्था के प्रतीक जो मंदिर होते हैं उनका आर्किटेक्चर क्या होता है। ये जो सिर्फ एंट्री है मस्जिद की, उसका दरवाजा आप देखिए जरा। ये मंदिर का दरवाजा आप देखिए जरा। ये मंदिर का दरवाजा ये मस्जिद का दरवाजा देखिए जो कि मंदिर के आर्किटेक्चर की पूरी होने की गवाही देता है। हमारे साथ कि मनीष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस वक्त वहीं पर मौजूद है। मनीष, दो सबूत अब तक हम दिखा चुके हैं, मस्जिद की दीवारों पर पहला शेषनाग का होना और दूसरा मस्जिद की जो एंट्री है वहां पर हिंदू आर्किटेक्चर का गेट होना।
देखिए बिल्कुल जो वादी हैं महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने इन्हीं तथ्यों, इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर यह कहा है कि वहां पर इन सबूतों की सुरक्षा होनी चाहिए क्योंकि इनसे छेड़छाड़ की संभावना बन सकती है। कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है जिस पर 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। महेंद्र जी हमारे साथ भी हैं। शेषनाग की आकृति अक्सर हिंदू और सनातन परंपराओं से जुड़े जो प्रतिष्ठान है, मंदिर है, वहां पर देखी गई है। इस पर भी वो शेषनाग की आकृति है। आप दावा कर रहे हैं इसी बुनियाद पर कि वो मंदिर का हिस्सा है। देखिए, शेषनाग के बारे में और पौराणिक दृष्टि से देखते हैं तो भगवान भाई राम के भाई लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। हाँ। और जितने भी हिंदू स्थापत्य कला के मंदिर हैं, आप कहीं भी देख लीजिए पूरे देश के अंदर, जहाँ भी आप देखेंगे तो वहाँ पर शेषनाग के चित्र आपको हर जगह मिलेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ शाही ईदगाह परिषद की। शाही ईदगाह परिसर की हम बात करें तो मैं शाही ईदगाह परिसर को परिसर नहीं मानता, उसे असली भगवान का गर्भगृह मानता हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण वहीं प्रकट हुए थे और वो भगवान कृष्ण की प्रकट स्थली है। और उसकी दीवारों पर जब हम जाके देखते हैं तो शेषनाग बने हैं, ओम बने हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदू स्थापत्य कला के चिन्ह। 4 दीवारी जो है वो भी ये प्रमाणित करती है कि हिंदू स्थापत्य कला है, मतलब उससे मिलती जुलती दिखाई। बिल्कुल 100% हिंदू स्थापत्य कला को बिल्कुल प्रदर्शित करती है। वहाँ जितने भी अवशेष हैं सब हिंदू सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। उसका आर्किटेक्चर देखिए, उसकी स्थापत्य कला देखिए, उसकी वास्तुकला देखिए, जितना भी। बिल्कुल मनीष, तो एक एक करके सबूत लगातार दिखा रहे हैं। मैं वापस आपके पास लौटूंगा मनीष, और जो महेंद्र नाथ जी उनसे वापस बात कीजिएगा। उससे पहले जरा ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये मस्जिद परिसर की तस्वीरें हैं। उस मस्जिद परिसर का जो एंट्री है, जो उसकी जहां से आप घुसते हैं, वहां पर हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक जो आर्किटेक्चर है ये सनातन से जुड़ा हुआ है। और इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी शेषनाग की, और शेषनाग की तस्वीर से पहले ये जरा आप एंट्री देखिए, और एंट्री से पहले आप मस्जिद की दीवार पर ये शेषनाग देखिए। एक एक करके ये सबूत टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है। इसमें बिना किसी लाग लपेट के, जो हम कहते हैं कि सिर्फ सबूतों के आधार पर बात होगी, हिंदू पक्ष का दावा उसकी तस्दीक करते हुए ये 2 सबूत, और सिर्फ 2 सबूत नहीं है, आपको एक और अहम सबूत हम दिखाते हैं, और एक और बड़ी खबर के साथ, एक बड़ी तस्वीर के साथ बताते हैं कि मथुरा ईदगाह में मंदिर के साक्ष्यकार तीसरा दावा किया है। तीसरा दावा है दीवार पर ओम का चिन्ह मिलने का दावा है। ये तस्वीर जरा देखिए, ये मस्जिद परिसर की तस्वीर है और ओम का चिन्ह यहां पर। इस दीवार की तस्वीर को जूम करके और इसमें घेरा बना करके आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर ओम का चिन्ह यहां पर। अगर मस्जिद परिसर है तो फिर वहां पर शेषनाग होना क्या तर्कसंगत हो सकता है? क्या मस्जिद की एंट्री का आर्किटेक्चर हिंदू सभ्यता के मुताबिक होना, सनातन संस्कृति के आर्किटेक्चर के मुताबिक होना तार्किक हो सकता है? और मस्जिद की दीवार पर ओम का चिन्ह होना क्या तार्किक हो सकता है? तो यानी अब तक 3 सबूत आपको दिखा दिए, एक एक करके कुछ और सबूत दिखाएंगे, लेकिन आपको फिर से एक बार फिर तीनों सबूत दिखा देते हैं। सबसे पहले ये जो ओम का चिन्ह मिलने का दावा किया जा रहा है, ये हिंदू पक्ष का दावा कि ये मस्जिद परिसर की दीवार है, और मस्जिद परिसर की इसी दीवार पर, इसी ईदगाह मस्जिद पर, जिसके बारे में हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि इसी के नीचे जो तहखाना है, वहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी के ऊपर जो मस्जिद बनाई गई उसके ऊपर ये ओम का निशान था। और अब ये देखिए, ये मस्जिद परिसर की अलग अलग दीवारों पर ये शेषनाग का चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहा है। शेषनाग का चिन्ह, वो पहला चिन्ह जो एक और दीवार पर, ये दूसरी दीवार पर ये शेषनाग का दूसरा चिन्ह। यानी दीवारों की जितनी तरफ आप घूमेंगे उन्हीं जगहों पर, इन्हीं शिलाओं के ऊपर आपको अलग अलग प्रतीक चिन्ह मिलेंगे। अभी तक के दिखाए हुए 3 सबूत एक एक करके जरा आप देखिए। सबसे पहले आप देखिए जो सबसे बड़ा तस्दीक करता हुआ है कि मस्जिद की दीवार पर ये ओम का चिन्ह नजर आता है। जो लोग जानते हैं, धर्म को थोड़ा समझते हैं, वो उस बात को लेकर सवाल पूछ सकते हैं कि क्या संभव है कि मस्जिद की दीवार पर आपको ओम का चिन्ह देखने के लिए मिले? क्या मस्जिद का निर्माण करते हुए ओम का चिन्ह वहां उकेरा गया होगा? ये सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जरूरी हैं। ये दूसरी तस्वीर जरा आप देखिए, जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद की एंट्री है। हिंदू पक्ष के मुताबिक ये मस्जिद परिसर की एंट्री है, और एंट्री गेट पर ये जो खंबा आप देख रहे हैं, जो स्तंभ आप देख रहे हैं, हिंदू पक्ष का दावा ये कि ये सनातन संस्कृति का आर्किटेक्चर है। जो मुगलकालीन सभ्यता होती है उसका आर्किटेक्चर इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता, ऐसी नक्काशी बिल्कुल नहीं होती। यह दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। ये तीसरा सबूत आप देखिए, जहां शाही मस्जिद की जो दीवारें हैं वहां पर शेषनाग के चिन्ह आपको मिलेंगे, और एक जगह नहीं बल्कि कई जगह ये चिन्ह मिलेंगे। हमारे साथ मनीष यादव लगातार हमारे साथ बने हुए। मनीष, ये 3 सबूत सामने दिखा देंगे हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक
इन सबूतों के बारे में क्या कहना उनका है और उनके जो दावे हैं क्या इन्हीं सबूतों पर आधारित हैं? बिल्कुल वही जानने समझने की कोशिश मेरी भी है। महाराज, हमने बहुत सारी मस्जिदें देखी लेकिन कहीं ऐसा नहीं देखा उस पर सनातन परंपराओं से जुड़े चिन्ह हो, लेकिन यहाँ पे तो मस्जिद की दीवार पर ओम साफ तौर पर अंकित दिखाई देता है। तो इसे आपके नजरिए से कैसे समझें? देखिए, जितने भी हिंदू के धर्म के मंदिर होंगे वहाँ पर ये मिलेगा आपको, ओम, शेषनाग, कमल के फूल, सब हिंदू धर्म के हैं, ये हिंदुओं के ही उसमें मिलेगा और ये जरूरी है बिहार जी की कृपा से, ठाकुर जी की। तो ये जो है मंदिर जो है हमारा है, ये कृष्ण जन्मभूमि जो है हमारा है, हमारा सिद्ध अधिकार है। कोई हम इनसे कोई अपना भीख तो कुछ मांग नहीं रहे, हम अपना हक का अधिकार मांग रहे हैं और इन्हें देना चाहिए हमारा। वो चिन्ह ओम का मस्जिद की दीवार पर, वकील साहब आपने कहा भी है कि उससे छेड़छाड़ हो सकती है, उससे छेड़छाड़ की गई है, ऐसा आप कह भी रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं आप। देखिए, जब वहाँ एंट्री करते हैं जो गर्भगृह है तो उसकी दीवार पर ओम बने हुए हैं और ओम को वहाँ से रिमूव किया गया है। तो हमने न्यायालय में, अच्छा, वो तस्वीरों में है कि ओम को हटाया गया है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी वो, तो वहाँ से इनको हटाया गया और हमारा माननीय न्यायालय से ये अनुरोध था कि जो छुट्टियाँ हो रही हैं वहाँ पर एक कोई सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाए या परिसर को सील कर दिया जाए, जिससे कि वहाँ हिंदू स्थापत्य कला के जो अवशेष हैं उनको ना हटाया जाए। अच्छा, ये पहले वहाँ पर था और ये कब हटाया गया है इसके बारे में अगर आपको जानकारी? ये काफ़ी दिन पहले हटाया गया है। वहाँ की वीडियोग्राफी हमारे पास आई, फोटोग्राफी हमारे पास आई और हमने कोर्ट में भी दाखिल की है और हमने कोर्ट से अनुरोध भी किया है कि वहाँ के अवशेषों को हटाया जा रहा है। ये किस पोर्शन में है जहाँ पर ये ओम का चिन्ह बना हुआ है? ये मस्जिद का पोर्शन है, जैसे शाही ईदगाह मस्जिद कहते हैं, उसके बाहर ही बना हुआ है, जिसे हम असली गर्भगृह मानते हैं। जो शाही ईदगाह परिसर है उसकी दीवारों पर ये बने हुए हैं, तो वहाँ से इसको रिमूव किया गया और भी चिन्ह है वहाँ पर अभी। और हमें मतलब इस तरह के, ये तो एक ओम का फोटो है, बाकी और भी ओम है जो मस्जिद परिसर में हो सकते अभी नहीं हो सकते, नहीं है मस्जिद परिसर में अभी बहुत ओम के चिन्ह हैं, शेषनाग के चिन्ह हैं, कमल के फूल के चिन्ह हैं। ये जो चिन्ह होते हैं ये तो हिंदू मंदिरों की, अभी इन्होंने बताया महाराज ने कि हिंदू मंदिरों में होते हैं। भाई, ओम हो, स्वास्तिक हो, कमल के फूल हो, ये तो हिंदू स्थापत्य कला है, हमारे मंदिरों में पुरातन सदियों से रहते आए। तो ये मस्जिद में मनीष, आप इनसे जरा जानिए कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस बात वो मस्जिद परिसर में किस किस जगह पर मौजूद हैं। इनसे अगर आप वो सर्वे दे पाए इस बात का, हम लोगों को आकलन करा पाए कि जब मस्जिद परिसर में वो घुसते हैं तो कहां कहां क्या क्या निशान उन्होंने देखे हैं। देखिए, बिल्कुल वही मैं जानने की कोशिश करता हूं। वकील साहब, मान लीजिए आप शाही मस्जिद में घुसे तो क्या आप बता पाएंगे कि कहां कहां किन किन इलाकों में किन किन जगहों पर कौन कौन से चिन्ह हैं? वहां से सीधे पूर्व की तरफ से एंट्री करते हैं, जहां पे उसका गेट है मेन गेट। तो जो मेन गेट को भी हम देखेंगे तो वो पूरा हिंदू स्थापत्य कला को दर्शित करता है। उस पर भी मैं आऊंगा। बाकी जो चिन्ह ओम का चिन्ह बता रहा हूँ, ओम का चिन्ह जब जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पर उसकी दीवार है, जैसे उसकी तरफ मुंह करके खड़ा होंगे तो इस दीवार पे ओम बने हैं। लेफ्ट घुसते ही लेफ्ट साइड में जो दीवार है उस पर ओम का, ऐसे मुंह करेंगे हाँ, तो राइट साइड की दीवार पर ओम का चिन्ह बना हुआ है और ऊपर बने हुए हैं जिसको रिमूव कर दिया गया है और भी वहां पे बने हुए हैं। तो ओम को, और बाकी कौन कौन से मस्जिद के किस किस हिस्से में ओम के चिन्ह? बाकी जैसे कमल का फूल है, वो जो उसकी मीनार है, मीनारों के नीचे कमल के फूल बने हैं। कमल के फूल के अलावा जैसे स्वास्थ्य के निशान है वो भी वहाँ बने हैं। शेषनाग का भी राइट हैंड पे बने हुए हैं, राइट हैंड साइड पे। मतलब एक शेषनाग बना हुआ है, कई शेषनाग बने हुए हैं, कई शेषनाग बने हुए हैं। मनीष, में वापस से एंट्री करते ही आगे आगे जैसे बढ़ेंगे चीजें जानिएगा कि परिसर में किस किस जगह पर क्या क्या चिन्ह मौजूद है। इसी बीच चौथा सबूत दर्शकों को दिखाते हैं। शाही ईदगाह मस्जिद में मंदिर के खंबे होने का दावा है। ये मंदिर का खंबा आपको जो लगातार हम दिखा रहे हैं, ये जैसा कि वहां जो सज्जन मौजूद हैं, जो वकील हैं पेशे से और हिंदुओं का पक्ष भी रख रहे हैं, वो कहते हैं कि जैसे ही आप मंदिर में घुसेंगे तो मंदिर में घुसते ही, जो मस्जिद में घुसेंगे तो मस्जिद में घुसते ही दाहिने हाथ पर जो पहला खंबा नजर आएगा, उनका कहना यह है कि ये हिंदू स्थापत्य कला का नमूना है। ये हिंदू स्थापत्य कला ही ऐसी होती है जैसा कि पहला खंबा नजर आता है और यहां से ऐसे निशान मिलने की शुरुआत होती है और उसके बाद जैसे जैसे आप मस्जिद परिसर के अंदर जाते जाएंगे आपको अलग अलग चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। वो कौन से चिन्ह हैं? आपको एक साथ वो चारों चिन्ह हम दिखाते हैं जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आए, अब तक के सर्वे में सामने आए हैं। ये पहला चिन्ह देखिए, पहला चिन्ह है शेषनाग का चिन्ह और वहां जो मौजूद लोग हैं, मथुरा में जो मौजूद लोग हैं जिनसे हमारे सहयोगी मनीष लगातार बात कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मस्जिद परिसर में सिर्फ कोई एक जगह नहीं है जो ऐसे शेषनाग के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि मस्जिद परिसर में जिस भी दीवार पर आप नजर डालेंगे वहां एक ऐसे ही चिन्ह आपको दिखाई पड़ जाएंगे। उसके बाद सबूत नंबर 2 आता है। मस्जिद परिसर में घुसते ही पहला खंबा, ये एंट्री गेट है मस्जिद परिसर का और ये कहा जाता है कि हिंदू स्थापत्य कलाकृति है इस पूरे
खंबे के ऊपर, जो कि मुगल कालीन जो आर्किटेक्चर होता है उसके मुताबिक मेल नहीं खाती। अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं। तीसरी तस्वीर है ये ओम का चिन्ह। इस ओम के चिन्ह को लेकर ही पहली बार फिक्र हुई और ये कहा गया, याचिकाकर्ता खुद बता रहे हैं कि पहले यहां पर ओम का चिन्ह साक्षात दिखा करता था, उसके बाद उस ओम के चिन्ह को मिटाने की कोशिश हुई और बाकी सबूत भी ऐसे ही ना मिटाए जाए, इसी को लेकर के वहां सुरक्षा की मांग की गई। अब चौथा चिन्ह देखिए, ये वही मंदिर का आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर के बारे में वो कहते हैं कि जो खंबा है ये भी सनातन संस्कृति के मुताबिक मंदिरों में जो स्तंभ तैयार किए जाते थे ठीक उससे मेल खाता है। ये चार वो तस्वीरें हैं जो बता रही है, जो कि प्राथमिक जांच में सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत का कैमरा जब वहां पहुंचा तो वहां के लोगों ने ये तस्वीरें मुहैया कराई। उनकी मांग है कि यहां का सर्वे होना चाहिए ठीक वैसे जैसे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ। उनकी मांग है कि यहां पर जो चिन्ह मौजूद हैं उन चिन्हों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मैं कि मनीष यादव लगातार वहीं पर बने हुए हैं। मनीष, ये मांग क्यों उठाई जा रही है वहां पर कि यहां का भी सर्वे होना चाहिए? ये मांग क्यों उठाई जा रही है कि ज्ञानवापी की तर्ज पर यहां पर भी सुरक्षा दी जानी चाहिए? बिल्कुल, इसकी वजह भी वकील साहब ने बताई है। 3 वजह बताई है इन्होंने जो साक्ष्यों की। पहले ये जो चिन्ह मिले हैं, कमल, स्वास्तिक, शेषनाग, वहां का जो स्थापित है जिसके मुताबिक वो खंबा बना हुआ है। 4 दीवारी जो कि ईदगाह मस्जिद के चारों तरफ है वो भी हिंदू स्थापत्य को प्रमाणित करती है, वकील साहब का दावा है। अब डर यही है कि जैसे ओम को वहां से क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है, बाकी साक्ष्यों को क्षतिग्रस्त न किया जाए। इसके अलावा और कौन से कारण है जिससे आपको लगता है कि वहां पर इसकी पूरी मस्जिद की सुरक्षा होनी चाहिए? सुन्नी वक्फ बोर्ड और जो शाही ईदगाह मस्जिद के लोग हैं उनको आने जाने पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसी आप क्यों मांग कर रहे हैं? देखिए, कल हमने माननीय न्यायालय में एक एप्लीकेशन दी थी और माननीय सिविल जज बनारस के जो आदेश है वो भी हमने उसके साथ लगाया था, और जहाँ से जो वो फोटो भी दाखिल किए हैं जहाँ से ओम को रिमूव कर दिया गया है, तो हमने कल न्यायालय से यही निवेदन किया था कि वहाँ पर कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया जाए जो पूरे परिसर की देखरेख करे, क्योंकि हमको अंदेशा है कि जून की छुट्टियों में वहाँ से इन अवशेषों को रिमूव किया जा सकता है। तो हमारा मतलब कोर्ट की जब छुट्टियां होंगी तो वहाँ उसका फायदा उठाया जा सकता है और इस दौरान उनको रिमूव किया जा सकता है। और हमारा कहना था कि पर्टिकुलर परिसर के लिए एक सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया जाए, और सुरक्षा अधिकारी जब वहाँ रहेगा तो पूरी जिम्मेदारी उसकी रहेगी, कोर्ट उसको अपॉइंट करे, उसकी जिम्मेदारी पूरा रहना चाहिए। आप एक मांग और कर रहे हैं कि अब मुस्लिम लोगों का आना जाना बंद हो, ये क्यों है? दूसरी हमने वहाँ प्रेयर ये की थी कि पूरे परिसर को सील कर दिया जाए। पूरे परिसर को जब सील कर दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति वहाँ आएगा जाएगा नहीं। और तीसरी हमारा ये कहना है कि प्रतिवादी गणों को वहाँ से जाने से रोक दिया जाए, बैन कर दिया जाए, क्योंकि अंदेशा है कि प्रतिवादी गण जो शाही ईदगाह पक्ष है और सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो लोग जा करके इन अवशेषों को वहाँ से हटा सकते हैं। तो हमारा कल यही कहना था कि तीनों प्रार्थना हमने कोर्ट से की थी कि इनको मान लिया जाए और इसको 1 महीने के लिए, जून के महीने के लिए मीनवाइल वहाँ पर परिसर को सील कर दिया जाए या सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया और इनको बैन कर दिया जाए। ये हमारा कहना था कल। तो ये 3 इन्होंने वजह बताई हैं जिनके आधार पर ये कह रहे हैं कि वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है कि उसकी सुरक्षा की जाए ताकि साक्ष्यों से कोई छेड़छाड़ ना हो पाए, इसलिए सर्वे भी बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो प्रतिवादी गण है जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शाही मस्जिद से जुड़े लोग हैं, उनका आना जाना यहां पर प्रतिबंधित होना चाहिए, वहां नमाज पढ़ने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वहां आवाजाही रहेगी ये खतरा बना रहेगा। पूछिए जरा कि सिर्फ इन्हीं चिन्हों के आधार पर याचिका दायर की गई या कुछ कागजी सबूत भी हैं उनके पास? देखिए, दावा बहुत मजबूत है। एक तो ये साक्ष्य बता रहे हैं कि ये हिंदू सनातन परंपराओं से संबंधित इमारत है, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। दूसरा, कागज भी इस मामले में ठोस सबूत है। 1968 में एक वकील साहब समझौता हुआ था श्री कृष्ण सेवा संस्थान और शाही मस्जिद के बीच। जमीन ट्रस्ट के नाम है, लेकिन सेवा संस्थान ने करार किया और जमीन उनको सौंप दी। तो क्या कोई इसका दस्तावेज भी है, कागजी दस्तावेज, जो आपके दावे को और मजबूत करे? देखिए, जितना सीरियली हम देखेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से देखेंगे, खसरा, खतौनी और जो प्रेस्क्राइब्ड मैप है वो सब श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में है। ये खसरा नंबर 825 की भूमि है, खेवट नंबर 255 की। तो इसमें स्पष्ट है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। दूसरा, सीरियली हम जब देखते हैं कि रजिस्ट्रियाँ जब हुई हैं, जब दौलत राव सिंधिया ने इसको नजुल की भूमि घोषित किया था और उसके बाद में ये 13.37 एकड़ ज़मीन है, और इसके बाद 1800
15 में और अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी इसको ऑक्शन किया था। तो बनारस के राजा पट्टीमल ने इसको परचेज किया था और बनारस के राजा पट्टीमल के बारिश हुए राय किशन दास से पंडित मदन मोहन मालवीय जी, गणेश दत्त जी और भीखालाल अत्रेय जी ने परचेज किया था। और ये उन्होंने शायद 13,400 में खरीदी थी। 13,400 रुपए में पेमेंट किया गया था राय किशन दास जी को और 18 जनवरी 1940 को इसकी सेल डीड यानी कि सबूत भी सामने है, निशान भी सामने है मनीष, और कागज भी सामने है जिनका हवाला वो दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तो जुड़ने के लिए। तो टाइम्स नाउ नवभारत पर ये सबूतों की एक एक तह आपके सामने हमने खोली, ज्ञान वापी से लेकर के मथुरा तक।